हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो आज है शादी का दिन और शादी के दिन सारे लोग काम में बिजी है। कोई आलू देख रहा है तो कोई प्याज देख रहा है, यही सारी चीज़ें देख रहा है। तो और बाकी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं और यहाँ पे दीदी ब्रश कर रही है। जितने भी वेजिटेबल्स है जो शादी में काम आने वाले वो सारे एक जगह पे इकट्ठे किए जा रहे थे। ये देखिए, एक प्लास्टिक यहाँ पे शिमला मिर्च आया हुआ है, यहाँ पे नींबू और गाजर भी है और साथ में खीरा भी है। तो सारी चीज़ों को दीदी इकट्ठा कर रही है, एक साथ रख रही है। ये सारे जो है वो जाएंगे वेन्यू में, तो सबको एक साथ रखना पड़ रहा है, कोई छूट ना जाए इसके लिए। और भाई भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है काम, मतलब सब अपना अपना बिजी है। तो भाई अभी तो यहाँ पे खड़ा है, वो भी चीज़ें लेकर आ रहा है अंदर से। ये कुछ दाल या कुछ तो था, और साथ में यहाँ पे पानी भी भर के रखा जा रहा है। और ये है मेरी फूफू, ये आप तो मिल ही चुके होंगे मेरे पिछले व्लॉग्स में, फूफू भी आई हुई है। और ये देखिए, गाड़ी में सारा सामान जो है वो लोड हो रहा है, वेन्यू जा रहा है। हम लोग भी वेन्यू जाएंगे लेकिन अभी नहीं, पहले सामान जाएगा। तो ये देखिए, पीछे इतना ज़्यादा सामान भरा हुआ है। शादी के दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं और मैंने अपनी फूफू की नतनी को बुलाया है मेहंदी लगाने के लिए। पैर के पीछे हिस्से में मेहंदी नहीं लगी थी। आहिल, आहिल इधर देखो ना, सो क्यूट गया। देखो पानी, अपना मेहंदी दिखा। ये रहा आहिल का मेहंदी, मैंने अभी अभी लगा के दिया। ऐसे करो, ऐसे। ये रहा आहिल का मेहंदी, ऐसे दिखा। अब दिख रहा है ना, क्यूट सा। यहाँ पे हम लोग सब बातें कर रहे थे, महफिल सजी थी, जियाजी बात गप्पे लड़ा रहे थे सबसे, और हम लोग सब सुन रहे थे। वही हंसी मजाक चल रही थी हम लोग सब में, और सब एक दूसरे से बातें कर रहे। फिर लास्ट में जियाजी कह रहे जाओ नहा लो सब, क्योंकि पानी छूट जाएगा। अब आप ही का वीडियो बनाएंगे आज। यहाँ पे एक रस्म होना, उसके लिए मैं बाहर आई थी। फिर सबने कहा कि पहले हल्दी लगा लो। हल्दी लगानी अंदर। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ हल्दी लगवाने के लिए, और सब मेरे साथ आई है। और भाभी भी आई है, क्योंकि भाभी को हर बार एक टीका लगाना होता है हल्दी लगाने से पहले। तो यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही है। मेरी जो हल्दी है वो ज़मीन में गिरी नहीं और किसी को लगे नहीं, मतलब किसी के हाथ या पैरों में लग ना जाए। तो इसके लिए वो सारी चीज़ें बिछाई गई है। ये एक दुपट्टा है जो बिछाया गया है। उसके बाद भाभी मुझे टीका दे रही है, तो वही सारी चीज़ें पूछ रही है और मुझे उठा भी रही है। तो एक बार खड़े होके, फिर एक बार बैठ के, इस तरीके से 9 बार शायद लगाया जाता है हल्दी का टीका। भाभी पहले अपना टीका लगाएगी अपने सर पे, उसके बाद मेरे सर पे टीका लगाएगी। और ये टीका सिर्फ भाभी ही लगा सकती है, और अगर भाभी नहीं है तो शायद दीदी लगाती। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा ही होता है। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि भाभी ही लगाती है। तो मेरे पास तो पर्सनल भाभी है, तो भाभी मुझे टीका लगा रही है। और ये 9 बार करना होता है। शायद मैंने इसे पहले भी दिखाया आपको हल्दी में, और ये आखिरी बार भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7 बार हल्दी लगाया जाता है। तो भाभी 7 बार मुझे टीका लगाएंगी हल्दी लगाने से पहले। तो वही उठक बैठक करके हम लोग टीका लगा रहे हैं, मतलब भाभी मुझे टीका लगा रही है, उसके बाद मुझे हल्दी लगाई जाएगी। यहाँ पे फुआ गाइड कर रही थी कि कैसे करना है कैसे नहीं, और मेरे पूरे वीडियो में फुआ ही दिखेगी सबको गाइड करते हुए कि कैसे करना है कैसे नहीं। फुआ एक्सपर्ट है इन सारी चीज़ों में, बहुत शादियाँ करवा चुकी है फुआ, तो फुआ को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है। और यहाँ पे हल्दी जो है वो मिक्स हो रहा है, ऑयल डाला जाएगा इसमें। और दीदी और भी ज़्यादा हल्दी लेके आई है, घर का खाने वाला हल्दी लेके आई है, और ये इतना चुभता है मतलब हाथों में। लेकिन हल्दी ख़त्म हो चुकी थी, तो दीदी ने कहा कि घर वाला हल्दी ही लगा लो। यहाँ पे भाभी मिक्स कर रही है ऑयल और हल्दी को साथ में। उसके बाद मेरे हाथों में, पैरों में, गर्दन में, पीठ में, सारी जगहों में हल्दी लगाई जाएगी।
मेरी हल्दी लग चुकी है और यहाँ पे मेरी फ़ोटो खींची जा रही है और ये फुआ के बेटे हैं। फुआ के इकलौते बेटे वो आए हुए हैं उसी वक़्त, तो वो मेरे फ़ोटो खींच रहे हैं और दीदी मुझे खिला रही है चीनी। दीदी ने मुझे 1 चम्मच जितना भर के चीनी खिला दी और मुझे इतनी ज़्यादा मीठी लग रही थी, तो मुझे कह रही है पी जाओ पानी से। मुझे इतनी ज़्यादा चीनी खिलाई गई कि मैं सारा पानी पी गई और मुझे शायद पानी बचाना था। दीदी ऐसा ही कह रही थी कि पानी बचाना था, तुम सारा पी गई। खैर दीदी बोल के गई कि रुको तुम, मैं पानी लेके आती हूँ। और ये वाली रस्म करने के लिए, ये इस रस्म को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये रस्म किया जाता है हल्दी लगने के बाद। जब मैं खड़ी होंगी तो उससे पहले ये रस्म किया जाता है, पानी वाला रस्म। ये आखिरी हल्दी थी जो मुझे लगी है और उसके बाद अपने कपड़े झाड़ने होते हैं ताकि हल्दी और कुछ भी चीज़ें चिपकी ना रहे। और ये जो दुपट्टा बिछाया गया था इसी के लिए, ताकि जो गिरा हो हल्दी और चावल या फिर दूध घास, इन सारी चीज़ों को दीदी समेट रही है। और अब दूसरी रस्म की बारी है, तो मैं अभी बाहर जाऊंगी, तब तक दीदी यहाँ पे समेट रही है। तो दीदी सारा चीज़ समेट ले, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी। और ये बहुत ज़रूरी होता है समेटना, किसी को पैर में लगना ही नहीं चाहिए हल्दी की कुछ भी चीज़ें। हल्दी ओ अभी और एक बाकी है, और एक बाकी है। मुझे क्या पता, मैं दुल्हन नहीं बनी। दूसरे रस्म के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, साथ में मेरी फुआ भी आ रही है। सारे लोग अभी इकट्ठे होंगे। जो मुझे हल्दी चढ़ाई गई थी अब उसको उतारने की बारी है, तो दीदी यहाँ पे तैयारी कर रही है उस चीज़ के लिए। और मैं बैठ गई, मुझे इस तरीके से बैठने के लिए कहा गया था और जहाँ पे मुझे हल्दी चढ़ाई गई थी मैं उसी जगह पे बैठी हूँ, ताकि हल्दी भी उसी जगह से उतारा जाए। और मेरे गाँव से एक चाचा आए हैं जो मुझे हल्दी चढ़ाए थे, वही चाचा अब हल्दी उतारने आए हैं। हल्दी चढ़ाते वक्त और उतारते वक्त सर पे पल्लू दिया जाता है, तो चढ़ाते वक्त भी दीदी ही सर पे पल्लू दी थी और उतारते वक्त भी दीदी ही पल्लू दे रही है। तो पहले तो दूसरा पल्लू दी, उसके बाद फिर दूसरा दुपट्टा से मुझे पल्लू दी, क्योंकि वो वाला दुपट्टा थोड़ा कुछ खास नहीं था। उसके बाद यहाँ पे उतारा जा रहा है हल्दी, आप देख सकते हैं इस तरीके से हल्दी उतारा जाता है। सर में टीका देकर हल्दी उतारा जाता है, पहले सर में, उसके बाद हाथों में, उसके बाद घुटनों में, उसके बाद पैरों में। इस तरीके से हल्दी उतारा जाता है और इसको 3 या 5 बार किया जाता है। सारे कंजूस है। चढ़ाते वक्त तो मुझे पैसे मिले थे 100 रुपये, लेकिन उतारते वक्त किसी ने पैसे नहीं दिए। फूफू पैसा लाते हुए, कितना पैसा है आप फूफू? अब बारी थी फुआ की, तो मेरी फुआ यहाँ पे आई है मेरी हल्दी उतारने के लिए। कोई पैसे दे या न दे, फुआ ज़रूर देती है। अब बारी है मेरी मम्मी की, तो मेरी मम्मी आई है मेरी हल्दी उतारने के लिए और मेरी मम्मी भी पैसे लेके नहीं आई है गाइस। सोचिए कितने कंजूस है सारे। क्या खाली पैसा चाहिए? लालची में बैठल हुआ। फूफू फूफू एक साथ। हाँ ये भी एक रस्म है जो माँ अपने पल्लू से झाड़ती है, उसके बाद मैं खड़ी हो सकती हूँ। उसमें खड़ी हो गई, उसके बाद भी मम्मी मुझे पल्लू से झाड़ रही थी। ये एक रस्म है और इसको पूरा करना भी जरूरी है।
কি कराले কি कराले बजाग কি कराले हमें कौन नहीं करा गिरे हुए हल्दी को दीदी और फूफू मिलकर दोनों फिर से समेट रही है। इसको ज़मीन पे पड़े नहीं रहने देना है, इसको समेट के बहुत ही अच्छे से रखना पड़ता है। बहुत ही नियम कानून है इन सारी चीज़ों में, तो वही सारी चीज़ें कर रही है। सबको उठाया जा रहा है, सारी हल्दियों को, गिरे हुए सारी हल्दियों को उठाया जा रहा है। मतलब हल्दी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें पड़ी इधर उधर नहीं पड़ी होनी चाहिए, सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। लड़की जा रही है नहाने। मैं जा रही हूँ नहाने गई, ये रहा मेरा नाइटी। आज जिंदगी में पहली बार ये नाइटी पहनेगी। और क्या तुम अकेले नहा नहीं सकती, नहलाने अब मैं इसे बाद में मिलूंगी। मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद भी एक रस्म होती है, तो मम्मी कुछ तो लेके आ रही है और ये इसमें आग है, शायद आग या अंगारा अंगारा है इसमें। इसको पता नहीं क्या क्या किया जाता है, तो कुछ तो कर रही है। तो मम्मी कुछ बांध के लाई थी, तो उसको डाल देगी इस अंगारे में। के बाद जो भी होगा आप खुद देख लीजिए। गोटे नाही पार करतो तो खाली शेष दे दे तीन बार ठीक जाते ना भांग तो नहीं है मुझे। जैसे लाभ देना चल फरू हाँ तो फरते लाभ देते फरबे करे चल पूरा ली ऊपर से हंसो हंसो पूरा ली ऊपर से नीचे। ये है मेरा दहेज का सामान और ये कल ही आया हुआ है और पानी ना आ जाए इसके कारण इसको अंदर में रखा गया है। तो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। और साथ में ये बाइक है, ये भी दहेज की बाइक है, तो ये भी मेरे साथ जाएगी दहेज में। तो आप देख सकते हैं चमचमाती बाइक। उसके बाद ये अलमीरा भी मेरे साथ जाएगी, ये बड़ी सी अलमीरा, लेकिन इसके घर में जगह नहीं थी तो इसको बाहर में रखा गया। और इन दोनों को मैं दहेज में बिल्कुल नहीं ले जाने वाली हूँ, खास करके इसको। तो ये लोग ऐसे ही है, ये लोग मेरे दहेज का सामान नहीं है, दोनों लड़कियाँ हैं। ये दोनों मेरी बहनें हैं, एक मेरे मुझसे बड़ी है और एक मुझसे छोटी है। मैं इन दोनों के बीच में आती हूँ। मैं अलमीरा कैप्चर कर रही थी, लेकिन इन्हें भी आना था। और यहाँ पे रेहान जा रहा है सामान लेके और साथ में जीजा जी भी जा रहे हैं बाइक में। और आहिल मान ही नहीं रहा था, इतना बड़ा हो गया और आगे बैठा हुआ है, वो कितना अजीब दिख रहा है। तो यहाँ पे रेहान जा ही रहा था, तो मेरा भाई बोला और भी सामान लेके जाओ, साथ में वेन्यू जा रहा है, क्योंकि एक गाड़ी तो ऑलरेडी जा चुकी है और कुछ सामान रह गया था, तो उन सारी चीज़ों को भी पहुँचाना है। तो रेहान, जीजाजी और आहिल ये सब पहुँचा के आएंगे सारा सामान। और दूर नहीं है, सामने है हमारा वेन्यू। सारा जो था सजावट सब खुल चुका है। ये देखिए सारे सजावट यहाँ पे पड़े हैं, सब खुल गया है, अब पूरा क्लीन दिख रहा है। नहा के निकल चुकी हूँ, अब थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है वेन्यू, जल्द से जल्द पहुँचना है, क्योंकि सारे मेहमान आना स्टार्ट हो गए हैं और सब वेन्यू में आएंगे और पता चले कि वहाँ पे दुल्हन ही नहीं है तो कैसा लगेगा। इसीलिए मैं जल्द से जल्द रेडी हो रही हूँ। मेरा भाई तो मुझे ऑर्डर दे दिया कि जल्दी रेडी हो और जल्दी चलो वेन्यू। तो मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं, लेकिन मैं सोच रही कि चलो इसकी ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं, स्किन केयर का कुछ कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। इन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ मेरे बाल थोड़े सूख जाए तो ज़्यादा बेटर है। शादी का पूरा व्लॉग मैं इसी में कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन मुमकिन नहीं है, व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा कि पहले जो दिन का पार्ट है वो मैं अभी डाल दूँ और जो दूसरा जो निकाह वाला पार्ट है वो मैं दूसरे पार्ट में अपलोड करूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं फ़र्स्ट टाइम नाइटी पहनी हूँ, और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं डायरेक्ट कपड़े पहन लेती तो मेरे कपड़े जो है वो मेरे बाल गीले थे, उसकी वजह से भीग सकते थे। तो मैंने नाइटी पहन लिए हैं। अब मैं ड्रेस चेंज करूँगी और वेन्यू में सीधा पहुँचूँगी। और ये देखिए मेरा स्किन केयर हो चुका है और ये रही मेरी मेहंदी। मिलती हूँ आपसे निकाह व्लॉग में।